ये तो जी। बात हो गई नाम की, लेकिन जी। हुआ क्या? हुआ ये कि 9 अगस्त 1925 शाम के 6:30 बजे आसमान में हल्के हल्के बादल थे। जगह थी काकोरी, और काकोरी का वो छोटा सा रेलवे स्टेशन, उस पर दो चार लोग दूर दूर छिटके दिखाई दे रहे थे कि अचानक इस स्टेशन पर 10 नौजवानों की टोली उभरी। और ये 10 नौजवान, जो गिनती में सिर्फ 10 थे, बहुत कमसिन थे, ये अपने आप में जो इरादा बांधकर काकोरी स्टेशन आए थे, वो लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों को हमेशा हमेशा के लिए प्रेरणा देने वाला था। ये 10 लोग 8 डाउन पैसेंजर में रखे सरकारी खजाने को लूटने जा रहे थे। खजाना तोड़ने के सारे औजारों से लैस ये 10 नौजवान बहुत जल्द एक ऐसी दास्तान लिखने जा रहे थे जो युगों युगों तक सुनाई जाएगी। तो काकोरी स्टेशन पर ये लोग पहुंचते हैं, 10 लोग। ट्रेन आती है, तो ये 10 के 10 लोग सवार होते हैं ट्रेन में। कौन किस डिब्बे में सवार होगा ये पहले से तय था। तो 7 लोग, राम प्रसाद बिस्मिल समेत कुल 7 लोग जो हैं वो सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के डिब्बे में सवार हुए। और 3 लोग, अशफाक उल्ला खां, शचीन्द्र नाथ बख्शी और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ये 3 लोग सवार हुए सेकंड क्लास के डिब्बे में। और इनकी जिम्मेदारी थी जंजीर खींचना। अब जंजीर खींचने के लिए सेकंड क्लास के डिब्बे को इसलिए चुना गया था क्योंकि थर्ड क्लास के डिब्बे की जंजीरें भी थर्ड क्लास होती हैं, और अगर जंजीर न खींची मौके पर तो मामला मंसूबा चौपट हो सकता है। इसलिए खास तौर पर ये 3 लोग सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़े। काकोरी से जैसे ही लखनऊ की तरफ ट्रेन थोड़ा सा आगे बढ़ी, तो अशफाक ने जंजीर खींच दी, और जंजीर खींचते ही वो ट्रेन रुकी और सब लोग बिजली की तरह से उसमें से उतरे और हवाई फायर होने लगे। सबने अपनी अपनी पोजीशन ले ली, सब कुछ पहले से तय था। और इससे पहले कि ट्रेन में सवार कोई मुसाफिर कुछ समझ पाता, उन्हें चिल्ला चिल्ला कर साफ साफ बता दिया गया कि अगर किसी ने इशारा करने, होशियारी करने, चिल्लाने, चीखने की जरूरत की तो अपनी हालत का जिम्मेदार खुद होगा। और उसके बाद गार्ड के डिब्बे से खजाने के बक्से को नीचे गिरा लिया गया। 100 किलो से ज्यादा मजबूत लोहे का फौलाद जिसे हम कहते हैं, उसका बक्सा था। और फिर साथ लाई छेनी हथौड़ी से उसे तोड़ने की कोशिश होने लगी। गोलियां चल रही थी और हथौड़े की आवाजें आ रही थी, और ये आवाजों की जो हम आहंगी है, ये एक अजीब किस्म का साउंड जो है वो पैदा कर रही थी। लेकिन इसमें खेल तब हुआ जब लखनऊ की तरफ से दूसरी पटरी पर एक गाड़ी आते हुए दिखाई दी। हम्म। अब ये सारे लोग घबराए कि क्या होगा, कहीं ये जो दूसरी गाड़ी है इससे किसी ने इस वाली गाड़ी में इशारा कर दिया तो, कहीं इस गाड़ी के ड्राइवर ने ये गाड़ी सुनसान में खड़ी देखकर अपनी गाड़ी रोक दी तो, कहीं इधर वाली गाड़ी से किसी ने उधर चिल्ला दिया तो। लेकिन बिस्मिल, जो कि दल के नेता थे, काकोरी एक्शन के लीडर थे, जिनका धैर्य मिसाली था, उन्होंने कुछ सोचा और फिर अपने साथियों से कहा कि ये पंजाब मेल है, और मेल गाड़ियां इस तरह हर स्टेशन पर नहीं रुकती। और मेल गाड़ी के मुसाफिर जो हैं वो यूं भी पैसेंजर गाड़ी के मुसाफिरों को हिकारत से, घृणा से देखते हैं, तो उनके इशारों पर गौर करना दूर, वो उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। तो हुआ भी यही। पंजाब मेल आई और धड़धड़ाते हुए गुजर गई, और क्रांतिकारियों ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। लेकिन मसला ये था कि वो खजाना बहुत मजबूत था और टूट नहीं रहा था। तो फिर जब कोई नतीजा नहीं निकला, तो आखिरी उम्मीद के तौर पर राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने जिगरी दोस्त अशफाक उल्ला खां को आवाज दी कि अशफाक आओ और ये खजाना तोड़ो। बिस्मिल को यकीन इसलिए था अशफाक ये तोड़ देंगे क्योंकि एक तो अशफाक जिस्मानी तौर पर सबसे ताकतवर थे, उन सब में कसरत करते थे। निशाना उनका सबसे पक्का था, उनके पास अपनी बंदूक बचपन से थी, जो कि उनके वालिद साहब मोहम्मद शफीकुल्लाह खान साहब पुलिस में थे, सब इंस्पेक्टर थे, अच्छी खासी पोस्ट पर थे। पैसे वाला परिवार था अशफाक का। इन सारे लोगों में सबसे जो मजबूत बैकग्राउंड से थे वो भी अशफाकुल्लाह खां ही थे। तो बिस्मिल को मालूम था कि अशफाक तोड़ देंगे, उन्होंने अगर इरादा कर दिया तो तोड़ देंगे। तो बिस्मिल ने बुला लिया। अच्छा, अशफाक की जिम्मेदारी मुख्य पहरेदार की लगाई गई थी, यानी कि जो गोलियां चल रही थी वो अशफाक की देखरेख में चल रही थी। मुख्य पहरेदार थे वो, क्योंकि उनका निशाना सबसे पक्का था, बंदूक उनके पास बचपन से थी। अशफाक आए,
बिस्मिल ने बुलाया तो उन्होंने अपना माउजर जो है वो मनमथनाथ गुप्त को दे दिया। मनमथनाथ गुप्त जो थे उनकी जिम्मेदारी गोली चलाने की नहीं थी, क्योंकि वो थे 16 साल के, बहुत कम थे, बालिग भी नहीं हुए थे, उत्साह बहुत ज्यादा था उनमें। तो उन्होंने जिंदगी में पहली बार अपने हाथ में जर्मन माउजर देखा। गोलियां चली रही थी और गोलियां बहरहाल चलती रहनी थी। तो मनमत को लगा कि हम भी एक गोली चला दें। इधर अशफाक आए और उन्होंने कुल्हाड़ी संभाली। उससे पहले ये लोग छेड़ी और हथौड़ी से तोड़ रहे थे। अशफाक ने कुल्हाड़ी ली और अकेले ही डट गए। अब जब ये डट गए तो कुछ ही देर में अशफाक उल्लाह खान ने वो बक्सा जो था उसको तोड़ दिया। उसमें जो रुपए थे उसको चादरों में बांधा। ये सब चादरें लेकर आए थे अपने साथ, और उसके बाद जो है ये सब वहां से भाग गए। जब वहां से ये भाग गए, एक गलती ये हुई कि बनवारी लाल से एक चादर जो है वो वहीं पर छूट गई। एक गलती और हुई कि जब मनमत को अशफाक उल्लाह खान ने माउजर दिया तो मनमत ने जोश में एक गोली चला दी। वो गोली इन लोगों को अगली सुबह पता चला अखबार से कि एक आदमी की मौत हो गई है, अहमद अली नाम के एक आम आदमी की, जो कि दूसरे डिब्बे में था और उसकी बीवी दूसरे डिब्बे में थी। तो वो उससे मिलने जा रहा था, उसको गोली लग गई और मौत हो गई। पता चला कि ये मनमत की गोली थी। गोली लगने से ये मामला जो है ये बहुत संगीन, बहुत गंभीर हो गया, क्योंकि अगर ये गोली नहीं चलती और अगर आदमी नहीं मरता तो ये साधारण लूट का मुकदमा होता। यानी तब तक ये जहन ही नहीं जा रहा था अंग्रेजों का कि ये कोई इस तरह की राजनीतिक डकैती हो सकती है। तो जैसे जैसे तार जुड़े तब पता चला। लेकिन अगर ये आदमी नहीं मरता तो काकोरी का मुकदमा इतना बड़ा मुकदमा नहीं होता, मतलब फांसी वांसी नहीं होती, थोड़ी कैद वैद होती। जब ये आदमी मर गया और 302 की धारा लग गई और राजनीतिक डकैती की धारा लग गई, डकैती की, तो ये मामला हो गया गंभीर। अच्छा, बाकी गलती क्या हुई कि वहां घटना स्थल पर बनवारी लाल से जो चादर छूटी थी उसमें लखनऊ के उस धर्मशाला की मोहर लगी हुई थी जहां क्रांतिकारी हुए। तो उससे पता चल गया बहुत कुछ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि शाहजहांपुर में खजाने के कुछ नोट जो बहुत पुराने सड़े गले थे वो बरामद हो गए। जो अच्छे नोट थे वो तो बदल लिए गए, फौरन पूरी योजना थी तो वो बदल लिए गए। लेकिन कुछ खराब सड़े गले नोट थे तो क्रांतिकारियों ने कहा थोड़े ही हैं, इनको हम चला लेंगे। वो शाहजहांपुर से बरामद हो गए। तो पुलिस को पता चल गया कि शाहजहांपुर के लोगों का हाथ है। शाहजहांपुर में 2 ही नाम थे उस जमाने में, अशफाक और बिस्मिल सबसे ऊपर। तो इन सब चीजों का फायदा उठाया गया और उसके बाद सितंबर 1925 में एक साथ पूरे देश में ताबड़तोड़ छापे मारे गए और तकरीबन सभी लोग जो क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हो सकते थे, जिन पर पुलिस को डाउट हो सकता था, सबको पकड़ लिया गया। उसके बाद बनवारी लाल और इंदुभूषण मित्रा और बनारसी दास, ये सारे लोग जो हैं ये सरकारी गवाह बन गए। इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ गवाही दी और उससे बहुत आसान पुलिस का काम हो गया। लखनऊ में गवाही मुकदमा चला और उसके बाद इन 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, अशफाक, ठाकुर रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। और बाकी लोगों को लंबी लंबी कैद हुई और जिस तरह से फांसी हुई। तो ये एक पूरा घटनाक्रम है काकोरी एक्शन का, जिसे हम कहते हैं। लेकिन इसके बीच में वो तमाम चीजें हमें मिलती हैं जिसको मैं बार बार ये अपील करता हूं कि ये सारी की सारी किताबें मौजूद हैं खुद हर इंसान को। और इसमें मैं ये भी शर्त नहीं लगाता कि आपकी पढ़ने में दिलचस्पी हो तभी पढ़ें। आपकी इस देश में दिलचस्पी है, आपकी क्रांतिकारियों में दिलचस्पी है, आपकी राष्ट्रीय आंदोलन में दिलचस्पी है, आपकी इस यात्रा में दिलचस्पी है कि आप एक राष्ट्र के बतौर कैसे खड़े हुए आधुनिक समय में, तो आपको ये किताबें पढ़नी चाहिए। और इन किताबों में क्रांतिकारियों ने खुद अपनी जबानी लिखा है कि उन्होंने काकोरी एक्शन जब किया तो क्यों किया और उसका किस तरह के भारत का ख्वाब ये सब देखते थे। तो वो किताबें जरूर सबको पढ़नी चाहिए। और मैंने अपने चैनल पर, जिसका आपने जिक्र किया, हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल, उस पर भी क्रांतिकारियों के कुछ किस्से सुनाए हैं। तो हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल पर जाकर भी इस दास्तान के कुछ टुकड़े सुने जा सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।